हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने तुम्हें बताया था कि सम्मिश्र संख्याओं के बारे में कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसका रियल पार्ट और वास्तविक भाग किस तरीके से निकाला जाता है। और लास्ट क्लास में हमने आयोटा पर चर्चा की थी कि आयोटा की किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। आयोटा की कोई भी कितनी भी बड़ी पावर दे दे आपको तो आयोटा के मान किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था। और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी जो एग्जाम में कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर दे दे तो उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया था कि लास्ट के दो अंक देखते हैं और लास्ट के दो अंकों में जैसे सपोज दैट आयोटा पावर 2 3 5 9 इस तरीके से 8, तो लास्ट के दो अंक देख लेते हैं हम। लास्ट के दो अंकों में यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसका मान होता है 8, और यदि कुछ शेषफल बचता है तो शेषफल को आयोटा की पावर के रूप में लिख देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अब देखिए यहाँ से आगे क्या है। देखिए अगला जो आता है वो आता है सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि किस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाता है। जोड़ने में तो उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी बताया था। दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल किस तरीके से किया जाता है, ये सारी की सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और तो मैं ये भी बता दिया था कि जब दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर होती हैं तो उनको किस तरीके से हम x और y के मान वहां से निकालते हैं। देखिए भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जैसे आपसे z बराबर ऐसे दे दिया जाए x प्लस आयोटा y, आपसे कहेगी सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म क्या होगा। तो इस सम्मिश्र संख्या का जो क्रमित युग्म होगा, क्रमित युग्म, इस सम्मिश्र संख्या का जो क्रमित युग्म होगा वो होगा z। पहले तो इसका रियल पार्ट जो होता है, इसका रियल पार्ट, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y यानी कि इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब है जब क्रमित युग्म में लिखते हैं तो रियल पार्ट पहला कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि पहला निर्देशांक तो इसका रियल पार्ट होता है और दूसरा निर्देशांक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। एक क्वेश्चन से हम तुम्हें बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन ले लें z बराबर जैसे 2 - 5 + 5 आएगा ऐसे, और आपसे कहे इसका क्रमित युग्म, तो इसका जो क्रमित युग्म बनेगा, क्रमित युग्म, इसका जो क्रमित युग्म बनेगा, इसका क्रमित युग्म हो जाएगा z 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 5। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि जो संख्या होती है वो चिन्ह सहित लेनी होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट में चिन्ह सहित यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जैसे z बराबर ऐसे दे दे -2 और -3 आएगा इस तरीके से, और आपसे कहते हैं कि इसका क्रमित युग्म क्या होगा। तो इसका जो क्रमित युग्म होगा, इसका क्रमित युग्म होगा z। चिन्ह सहित संख्याओं को लिखते हैं -2 और इधर हो जाएगा तुम्हारा -3। तो ध्यान रखना, चिन्ह सहित हम संख्याओं को लेते हैं। चिन्ह सहित जो भी अंक आते हैं चिन्ह सहित लेते हैं यहाँ पे, और चिन्ह सहित ही हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो इसका रियल पार्ट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। बट ध्यान रखना कि चिन्ह सहित हमें ये वैल्यू लेनी होती है। तो क्रमित युग्म में तो बस इतना ही है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाएगी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे कहेगा कि इसका क्रमित युग्म बनाइए। तो इसका जो क्रमित युग्म बनता है तो z इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि पहला पार्ट जो होता है वो वास्तविक होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग होता है। ऐसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन के जरिए भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे ये रियल पार्ट है इसका -2 और ये है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट -3, तो ये हो जाता है तुम्हारा जो क्रमित युग्म लिखेंगे तो z पहला रियल पार्ट हो जाएगा चिन्ह सहित और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, बट यह तुम्हारे सिलेबस में इसलिए करा दिया है। z बराबर x प्लस आयोटा y संख्या हो तो उसका क्रमित युग्म किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो क्रमित युग्म तो बिल्कुल सिंपल है, x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में लिख देते हैं, पहला x और दूसरा
ठीक ठीक है ना। अब अगला देखिए भाई, आगे का जो टॉपिक आता है यहाँ पे, आगे का जो टॉपिक आता है ये आपकी बुक में भी है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। योज्य प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, ये तुम्हारे बुक में भी है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि सम्मिश्र संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये तो होता है योज्य प्रतिलोम, ये होता है गुणन प्रतिलोम। तो अभी पहले योज्य प्रतिलोम सीख लेते हैं, उसके बाद तुम्हें गुणन प्रतिलोम के बारे में बताएंगे। तो देखिए भाई योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। यहाँ पे आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या दे दी जाएगी, z बराबर, यहाँ पे लिखे तो थोड़ा सा लिख लीजिए, दी गई सम्मिश्र संख्या के चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। ये रे यार, ये हम सब पर अच्छा ले जा पैसे ले लियो, ठीक है ना। तो दी गई कोई एक सम्मिश्र संख्या दे दीजिएगा, तो उस सम्मिश्र संख्या के चिन्ह को बदल देते हैं, बस ये होता है योज्य प्रतिलोम। जैसे देखिए कैसे आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताएं, जैसे z बराबर आपको दे दिया जाएगा x प्लस आल्फा, ऐसे एक सम्मिश्र संख्या दे दी जाएगी आपको और आपसे कहेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसके योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कुछ भी नहीं है, बस जो सम्मिश्र संख्या है इसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि माइनस z कर देते हैं। योज्य प्रतिलोम जो होता है सिर्फ माइनस जो संख्या दी जाती है उसका चिन्ह बदलते हैं। जैसे इसका भी योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम तो इस दी गई संख्या का हो जाएगा z यानी कि माइनस, और इस वाली ये जो संख्या है इसका चिन्ह हमने बदल दिया, यानी कि x प्लस आयोटा पाई। दी गई सम्मिश्र संख्या का सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, वही होती है योज्य प्रतिलोम। जैसे यार इसको सॉल्व करें तो देखो इस माइनस चिन्ह का धक्का लगाओ, इसमें जब धक्का लगाएंगे तो x भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस वाली सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा a। देखिए क्वेश्चन भी बताते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे z बराबर ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो इसका योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस, इस वाली संख्या की या तो पहले माइनस z लिख दो, बोले माइनस z, इस वाली संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, z का मान रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 - 3 आएगा। इस माइनस चिन्ह का धक्का लगाओ इसमें, तो माइनस का 2 और प्लस 3 आएगा। तो ये होते हैं सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे भी ये तुम्हारे बुक के क्वेश्चन भी है यहाँ से कि योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम क्या। तो एक सम्मिश्र संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल है, सिर्फ दी गई सम्मिश्र संख्या का चिन्ह बदल देते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करते। जो सम्मिश्र संख्या आपको दी जाए उसका चिन्ह बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे चिन्ह दोनों संख्याओं को बदला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे चिन्ह बदला है, इस माइनस चिन्ह का दोनों के साथ में इंटू हुआ है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो 2 और माइनस के 3 आया होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 यानी कि माइनस चिन्ह यहाँ पे इंटू हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगला तुम्हारा, ठीक है ना, ये तो हो गया तुम्हारा योज्य प्रतिलोम। अब इससे आगे आता है तुम्हारा गुणन प्रतिलोम की गुणन प्रतिलोम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। योज्य प्रतिलोम में तो वेरी सिंपल है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए उसका चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि माइनस चिन्ह कर दीजिए, वो हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। अब देखिए गुणन प्रतिलोम क्या होता है। गुणन प्रतिलोम थोड़ा सा मोस्ट भी है, गुणन प्रतिलोम अच्छा भी है, गुणन प्रतिलोम से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो गुणन प्रतिलोम आपकी बुक में भी काफी है, तो गुणन प्रतिलोम देखिए भाई क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा सम्मिश्र संख्याओं का गुणन प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्याओं
का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्याओं को गुणन प्रतिलोम और इसको जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को गुणन प्रतिलोम में कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है ये भी। इसमें जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाए उसका उल्टा कर दीजिए बस। उल्टे का मतलब व्युत्क्रम कर दीजिए। जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाए आपको, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें दी गई सम्मिश्र संख्या, इसमें दी गई सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम व्युत्क्रम पृष्ठक में उल्टा लिख लीजिए, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसे जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं इसको। अभी इससे पहले जस्ट ऊपर बताया था हमने योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम में तो कुछ भी नहीं किया था। जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाती थी उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देते थे और माइनस चिन्ह से उन दोनों संख्याओं में गुणा कर देते थे, वो तो होती थी तुम्हारी योज्य प्रतिलोम। लेकिन गुणन प्रतिलोम में क्या होता है, गुणन प्रतिलोम में जो जेड दी जाएगी उसका उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल से बताएं तुम्हें, जैसे जेड बराबर तुम्हें दे दिया जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक। तो इसका जो गुणन प्रतिलोम होगा, गुणन प्रतिलोम, इसका जो गुणन प्रतिलोम होगा, गुणन प्रतिलोम ये होता है तुम्हारा, गुणन प्रतिलोम को हम जेड इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाता है, इसका उल्टा कर देते हैं दी गई सम्मिश्र संख्या का, तो एक्स प्लस आयोटा वाई। जो सम्मिश्र संख्या तुम्हें दी जाएगी उसका उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरीके के ये होते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन किस तरीके से तुम्हें पूछे जाएंगे। गुणन प्रतिलोम में वैसे कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाए उसका उल्टा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जैसे उल्टा कर देंगे तो उल्टा करके यही नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, यहाँ से आगे तुम्हें परमीकरण करके पूरा सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक नोट लिखाया था कि यदि पूरे चैप्टर में हर में कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे तो उसका परमीकरण करके उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया तुम्हें z बराबर ऐसे मान लीजिए 3 + 4 आएगा, ठीक। इसका योज्य प्रतिलोम, सॉरी गुणन प्रतिलोम, उसका आपसे कह दे कि z इनवर्स इसका ज्ञात कीजिए। तो देखो z इनवर्स किस तरीके से ज्ञात करेंगे, z इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/, इसका उल्टा कर देंगे, ये उल्टा हो गया 1 + 4 आएगा, उल्टा हो गया। अब आपको योज्य गुणन प्रतिलोम जब ज्ञात करना तो यहाँ पे इसी जगह पे नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना होगा तुम्हें। तो z इनवर्स बराबर 1/3 + 4 आयोटा। मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका परमीकरण करते हैं। और परमीकरण किस तरीके से करते हैं कि हर में जो संख्या होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं और ऊपर नीचे उसका गुणा कर देते हैं, इस तरीके से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 - 4 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा भाई, इसका पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे a + b और a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है a² यानी कि 3 का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रख सकते हैं चूंकि a + b और इंटू a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन अब इसको और सॉल्व करना आगे, तो देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सॉल्व इधर देख लीजिए, इसको इधर देख लीजिए भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 4 आयोटा और अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर। 16 आयोटा स्क्वायर तो 3 - 4 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 9 और इस आयोटा स्क्वायर से ये हो जाएगा तुम्हारा +16। तो फाइनली आ जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 और 16 कितने हो गए 25, ठीक है ना। 9 और 16 कितने हो गए 25। तो ये आ गया तुम्हारा z इनवर्स बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं
जेड इनवर्स बराबर, चलो दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर देख लीजिए, जेड इनवर्स बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25, और जेड इनवर्स बराबर, इसको अलग अलग करके लिख देना तुम्हें, 3/25, और चिन्ह माइनस का तो माइनस का लगा दीजिए, 4 आयोटा बटे 25 अलग अलग भाग लगा देना, ये हो जाएगी तुम्हारी जेड। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया था तुम्हें कि जेड बराबर 3 + 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम जेड इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें जेड इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, बस दी गई सम्मिश्र संख्या को उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करने के बाद बस ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि कभी भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती है। हर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कंजुगेट या फिर परमीकरण किया जाता है, यानी कि जो हर में संख्या होती है उसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरीके से होता है तुम्हारा जेड इनवर्स। यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो यहाँ पे गलत माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये होते हैं तुम्हारे योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। गुणन योज्य प्रतिलोम में तो दी गई सम्मिश्र संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, और गुणन प्रतिलोम में दी गई सम्मिश्र संख्या को उल्टा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए गुणन प्रतिलोम में और एक चीज देख लीजिए, एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन दे दे कि जेड बराबर 1/2 + 3 आयोटा ऐसे, और आपसे कह दे कि इसका जेड इनवर्स फाइंड कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए जेड इनवर्स। तो देखो जेड इनवर्स अब यहाँ से वेरी सिंपल, अब ऐसे नहीं कि तुम्हें यहाँ से जब जेड इनवर्स ज्ञात करना हो तो पहले इसका परमीकरण कर दें या फिर कुछ भी नहीं करना तुम्हें, तो डायरेक्ट सिंपल इसका उल्टा कर देना। जब उल्टा करेंगे तो ये आपस में जैसे 1 के बटे में 1/2 + 3 आयोटा लिखेंगे, तो ध्यान रखना जब ऐसे गुणा किया जाता है तो नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर, यानी कि जेड इनवर्स बराबर इसका जब उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि 2 + 3 आयोटा। यहाँ पर तुम्हें कोई परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा, एक तो योज्य प्रतिलोम हो गया और एक गुणन प्रतिलोम हो गया। ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। अब देखिए भाई, ठीक है, योज्य प्रतिलोम सीख लिया, गुणन प्रतिलोम और क्रमित योग। क्रमित योग में क्या करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट के रूप में लिख देते हैं x और y के रूप में। ठीक, उसके बाद योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, दी गई सम्मिश्र संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। उसके बाद गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं, दी गई सम्मिश्र संख्या को उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने के बाद उसका परमीकरण करके उसको सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। अब और देखिए भाई, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सम्मिश्र संख्या का सही। ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या का देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें पहले योज्य प्रतिलोम में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस तरीके की क्वेश्चन आपकी बुक में है, जैसे जेड बराबर ऐसे दे दिया जाए 2 + 3 आयोटा, और अपॉन जैसे दे दिया तुम्हें 1 + आयोटा ऐसे दे दिया, और आपसे कह दिया इसका जेड इनवर्स ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, जेड इनवर्स जब निकालें तो इसका उल्टा कर दो, मतलब इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो 1 + आयोटा और अपॉन ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, तो अब यहाँ से आगे भी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, जेड इनवर्स बराबर 1 + आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, इसका क्या कर देंगे परमीकरण, 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ठीक है ना, परमीकरण कर दिया। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + आयोटा और इंटू 2 - 3 आयोटा, और अपॉन में 2 + 3 आयोटा और इंटू 2 - 3 आयोटा। अब देखिए इनका गुणनफल हम पहले ही देख चुके हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल किस तरीके से किया जाता है। तो करते हैं, एक का गुणन दोनों से होगा, पहले तो करिए। एक का गुणा करेंगे तो 2 से और -3 आयोटा। इसके बाद आयोटा का करेंगे 2 से तो +2 आयोटा, और इस आयोटा का इससे करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर,
और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और इस आयोटा स्क्वायर से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 आयोटा है माइनस के और प्लस के 2 आयोटा, तो माइनस का कितना बच जाएगा, 1 आयोटा, और वो हो जाएंगे +3 और अपॉन में a स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा z इनवर्स बराबर, देखिए 2 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों वास्तविक पार्ट है यानी कि आयोटा नहीं है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये हो जाएगा माइनस के आयोटा और अपोन में कितना आ जाएगा बताइए 4, और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +9, तो z इनवर्स बराबर 5 माइनस आयोटा अपॉन नोट 4 13, z इनवर्स बराबर ये आ जाएगा 5/13 -1/13 आयोटा। तो ध्यान रखना आपको, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं। आपको z बराबर दे दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा सुल्टा कर लेना है, उल्टा सुल्टा करके उनका परमीकरण कर देना और उस परमीकरण करके जो भी मान आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालते हैं तुम्हारे योज्य प्रतिलोम, जबकि गुणन प्रतिलोम में कुछ भी नहीं, सॉरी ये गुणन प्रतिलोम निकालते हैं इस तरीके से, और आपसे योज्य प्रतिलोम पूछ ले, इसी तरीके का योज्य प्रतिलोम पूछ ले, तो इसी तरीके के क्वेश्चन में योज्य प्रतिलोम पूछे तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ये लिख देना, बस माइनस चिन्ह लगा देना, उसके आगे और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो गुणन प्रतिलोम का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, ये होता है तुम्हारा, देख लीजिए इसको, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है तुम्हारी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ये भी काफी मोस्ट है। संयुग्मी अगला टॉपिक है तुम्हारा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या काफी अच्छा भाई, ये भी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, इसको लिखते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने योज्य प्रतिलोम तुम्हें बताया था, तो योज्य प्रतिलोम में तो कुछ भी नहीं है, दी गई सम्मिश्र संख्या का हम चिन्ह बदल देते हैं, तो उसमें तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों के चिन्ह बदल देते हैं। लेकिन संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जब हम निकालते हैं तो इसमें जो दी गई सम्मिश्र संख्या होती है उसके सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देते हैं, वो होता है उसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो देखिए इसमें जो सम्मिश्र संख्या दी जाती है, कोई भी सम्मिश्र संख्या तुम्हें दे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें काल्पनिक भाग के चिन्ह को हम बदल देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो इसमें लिखना है थोड़ा सा, दी गई सम्मिश्र संख्या, दी गई सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग को बदल देते हैं। ठीक है ना, जो सम्मिश्र संख्या आपको दी जाए क्वेश्चन में कि इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो दी जाती है उसके सिर्फ काल्पनिक भाग के चिन्ह को हम बदल देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसे जेड बार से प्रदर्शित करते हैं, आप लिख दीजिए जेड बार। ठीक है ना, जेड बार से प्रदर्शित करते हैं, जेड बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालते हैं उस संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते थे हम, जेड बार से। देखिए कैसे,
एग्जाम्पल से जैसे आपको दे दिया जाएगा z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक, और आपसे कहेगा कि इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या इसको z बार से प्रदर्शित करते हैं, z बार से। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में सिर्फ देखो, अभी मैंने बताया था कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में ओनली काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलते हैं, तो ये काल्पनिक भाग ही तो होता है, काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो ये प्लस का हो जाता है, प्लस का तो माइनस का, तो ये होता है तुम्हारा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जबकि अभी मैंने योज्य प्रतिलोम बताया था, तो योज्य प्रतिलोम में तो इसका चिन्ह भी बदलता था, इसका चिन्ह भी बदल जाता था, ठीक है ना। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या देखो, जैसे क्वेश्चन के जरिए बताते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे z बराबर जैसे दे दिया 2 माइनस 3 आयोटा, आपसे पूछे कि इसका z बार बताइए, तो इसका z बार कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, जो काल्पनिक भाग है उसके चिन्ह को सिर्फ बदल देंगे, तो इसका z बार जो आएगा वो आ जाएगा 2, और इसके काल्पनिक भाग के चिन्ह को माइनस से तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, z बराबर जैसे आपको दे दिया -2 प्लस 3 आएगा, ऐसे दे दिया, और आपसे कह दिया कि इसका z बार ज्ञात कीजिए, तो इसका z बार बराबर, अब ध्यान रखना z बार जब निकाले तो इसके चिन्ह को मत बदल देना कहीं कि माइनस है तो प्लस कर दें, ये तो वास्तविक भाग है, तुम्हें सिर्फ चिन्ह बदलना काल्पनिक भाग का, तो ये तो -2 ही रहेगा, और ये जो प्लस है ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3 आएगा, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा z बार। इस तरीके से तुम्हें जो भी सम्मिश्र संख्या दी जाए उसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी कि z बार कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भाग के चिन्ह को हम बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे उसकी जगह पे, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस तरीके से तुम्हें इसका कंजुगेट निकालना, कोई भी सम्मिश्र संख्या दे दी जाए उस सम्मिश्र संख्या का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देना है, जो दी गई सम्मिश्र संख्या की कंजुगेट हो जाएगी, यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जबकि योज्य जो सम्मिश्र संख्या बताई थी मैंने तुम्हें कि योज्य सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसमें रियल पार्ट का भी चिन्ह बदला जाता है और इमेजिनरी पार्ट का भी चिन्ह बदला जाता है, और सम्मिश्र संख्या में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही चिन्ह बदला जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बुक में दे रखे हैं आपके क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, बुक में है तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि भाई z बराबर आपको दे दिया 2 प्लस या 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसे दे दिया, और आपसे कह दें कि भाई इसका z बार याद कीजिए, ठीक, तो देखो इसका z बार कैसे याद करेंगे, अब ऐसे नहीं कि z बार में आप सोच रहे हैं कि सर इसका चिन्ह बदलेंगे, इसका बदलें, किसका बदलें, अब यहाँ तो ऊपर नीचे दो सम्मिश्र संख्या हो गई, तो यहीं के चिन्हों को मत बदल देना कहीं, यहीं कर दो कि इसका माइनस कर दो, इसका माइनस कर दो, हो गया आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि दोनों जगह माइनस चिन्ह करना है, इसको सबसे पहले तुम्हें सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं पहले बता चुका हूं कि पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं भी यदि हर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे तो सबसे पहले तुम्हें परमीकरण करना है। तो सबसे पहले इसका परमीकरण करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, और इसका जो गुणा करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, इस तरीके से, ठीक। अब इसका परमीकरण करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और इनटू 3 माइनस 4 आयोटा, और अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 4 आयोटा और इनटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब तो आप लोग ये सीख गए होंगे कि इनका इनटू कैसे करते हैं, और ये हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ तुम्हें, 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 2 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 8 आयोटा, और आयोटा का इससे करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, और इस आयोटा का इससे करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा और 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे जो है चिन्ह a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 6 और ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर से ये चिन्ह हो जाएगा तुम्हारा प्लस, तो 4, चलो एक बार और देख लेते हैं, ये है 8 आयोटा माइनस के, प्लस के 3 आयोटा है, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 5 आयोटा, और ये हो जाएंगे प्लस 4,
और अपॉन 3 का 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा -16 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर से ये भी कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेड बार बराबर, यहाँ पर सॉरी अभी जेड बार नहीं निकाल रहे, अभी तो जेड को ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो जेड को ही सॉल्व कर रहे हैं, जेड बार नहीं निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10 और माइनस कितने हो गए 5 आयोटा, ठीक, अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारे 9 और इस आयोटा स्क्वायर से चिन्ह कैसा हो जाएगा +16, ठीक है ना। जेड बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10 - 5 आयोटा अपॉन 9 + 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 25। ये हो गया। अभी तो जेड आया यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व करके अभी तो जेड को बनाया है तुम्हें। जेड में हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे इसको और भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10/25 और -5/25 आएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 से काट दें तो 5 दूनी 10 और 5 25 -5 × 5 5 25। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो इसका वास्तविक भाग है और ये इसका काल्पनिक भाग है, तो बताइए इसका जेड बार जो निकालेंगे हम, जेड बार बराबर सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या के चिन्ह को बदल देंगे। तो ये तो वास्तविक है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/5 आएगा, ये होगा इसका। आपको देखो सम्मिश्र संख्या तो ये दे रखी थी कि भाई ये सम्मिश्र संख्या है, इसका जेड बार ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें सबसे पहले परिमीकरण करके इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद तुम्हें जेड बार निकालना है, सिर्फ काल्पनिक संख्या के चिन्ह को बदल के, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आज आपने सीखा है सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम और तुम्हारी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ से हुए। ये थ्योरी जो है इसको अच्छे से देख लेना, ये थ्योरी से ही क्वेश्चन हो पाएंगे, जो थ्योरी लिखाता हूँ उस थ्योरी को ही पढ़ें, इससे क्वेश्चन हो पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में भी है, ठीक है, बुक के क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे ही ये थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम बुक क्रम से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। 5.1 से शुरू करेंगे, क्रम से क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन इस थ्योरी को जरूर आराम से पढ़ना है, इसको देखना है, इसके सूत्र वगैरह जो भी उनको याद करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी, बाकी का कल पढ़ाएंगे।